देखिए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज का हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है। आज हम सीखेंगे कि बीजी के ज़रिए हम किस तरीके से मेल कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि मैं बीजी से ऑटोमेटिक मेल हो जाए, मुझे बार बार किसी को मेल करना ना पड़े। अगर हम ऑटोमेटिक बीजी से मेल नहीं करते तो हमें करना क्या पड़ता है, पहले हमें उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, फिर जब जिसको मेल करनी होती है तो अपने जीमेल पे जाना पड़ता है, फिर इस फाइल को अटैच करनी पड़ती है और फिर आपकी मेल होती है। तो इतनी सारे प्रोसेस करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इन प्रोसेस से बचकर हम जैसी मेल को सेव करें हमारे पास ऑटोमेटिक क्या चली जाए, उस पार्टी को मेल चली जाए। तो उसे करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले करने के लिए आप कहाँ आएंगे, एडमिटेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से एक ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिलेगा, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन पे ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ईमेल के अंदर तीन होते हैं, एक होता है सेंड थ्रू आउटलुक एक्सप्रेस, एक आउटलुक भी बहुत फेमस है। ठीक है, हम किस पे करेंगे, सेंड डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट। हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे थर्ड पे। अभी कह रहा है कि ईमेल बॉडी भेजना या पीडीएफ बना के भेजना, तो मैंने बोला पीडीएफ बना के। अब आता है मतलब उसी पूरी बॉडी पे हमारी जो वैल्यू होंगी वो छप के आ जाएगी। ठीक है, अब आता है सर्वर नेम क्या है, तो सर्वर नेम इसकी फुल फॉर्म होती है, सर्वर नेम में SMTP, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आ गया। ये सिंपल मेल प्रोटोकॉल करता क्या है, एक्चुअली इसका बेसिकली क्या होता है, डाटा को कैप्चर करता है। जैसे हम कहीं काम करते हैं, जैसे हम आउटलुक या जीमेल को यूज़ करते हैं, तो उसका डाटा कहीं स्टोर तो होता होगा, कोई इतना बड़ा डाटा बेस होगा जहाँ वो डाटा को स्टोर करता होगा। तो डाटा को स्टोर करते हैं क्या बोलते हैं हम, सर्वर करते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वर। तो हमारे पास तो कोई सर्वर नहीं है, तो हम किसका सर्वर लेंगे, तो हमारे पास गूगल का या जीमेल का खुद का एक सर्वर, जिसको बोलते हैं हम smtp.gmail.com, जिसको हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी कंपनी का क्या डाल दो, ईमेल आईडी, ऑलरेडी बना हो तो ये डालना होता है सिंपल मेल, ये लिखा है ना आगे, सब में यही चलेगा। ठीक है, और अब जीमेल है, अब जीमेल का पासवर्ड, पार्टी में जीमेल डाला होता है वही तो, हाँ, और पार्टी का ही पासवर्ड। ठीक है, इसका मेल आईडी, जीमेल का जो पार्टी का जीमेल का जो प्रोटोकॉल कोड होता है वो 465 होता है। हाँ, पासवर्ड डाला, वो जीमेल डाला है कि नहीं जी, जो इस आईडी का जेन्युइन पासवर्ड होगा वो डाला है ना, अपनी आईडी से तो बनाएंगे, जब अपनी आईडी को पार्टी की आईडी डालनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब जो जीमेल का जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो होता है 465। कितना होता है, 465। याहू का 80 होता है, 18 होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में, टैली में डाल सकते हैं। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि अगर मेल जाए तो किससे जाए, तो मैंने बोला इस वाली मेल आईडी से जाए। ठीक है, और मेल आए तो किस पे आए, मैंने बोला इसी आईडी पे आए। अब हेडर में क्या लिखोगे, जैसे आप लोग लिखते हो डियर सर एंड मैडम, ये डाल दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं थैंक्स बाय अटैचमेंट, जो भी आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो, थैंक्स एंड रिगार्ड, जो भी आपको डालना है। ठीक है, वो आप सर डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर फ़ोन नंबर, ठीक है, और ईमेल आईडी। जरूरी है दोबारा बताना उसे ईमेल आईडी? नहीं, मतलब उसको लिख देना, अभी जरूरी कोई हम उसके लिए फिक्स कर रहे हैं, हम सबके लिए फिक्स कर रहे हैं ना। मतलब एक मेरा क्वेश्चन, हाँ मैं समझ गया, अब आ गया सेव। अब मैं दिखा दूँ, क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे मेल करनी, तो मेल के लिए मैं कहाँ आऊँगा, मैंने सेल पे गया और जो मेरा बिल था ना उसको मुझे मेल करना, तो इस बिल को क्लिक करा, Ctrl+P करा, इस पे करा, Alt+P करा। अब स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखा होता है मेल, मेल पे क्लिक करा। ठीक है, जब मैं मेल करने गया तो उसने मुझसे पूछा कि किसको मेल करनी है, तो में तो इसका हमने नाम डाल ही रखा है। ठीक है, क्योंकि जिसने डाटा बनाया इस पार्टी का उसके अंदर ऑलरेडी इसने इसमें मेल आईडी डाला, तो इस मेल आईडी को मैं चेंज कर दूँ, मैं इसमें डालता हूँ bg.shahrukh.15 जाए, इस आईडी से मतलब इस आईडी पे मेल जाएगी। इस आईडी में 2 है ना वो। अब सी क्या होता है, अब सी क्या होता है, सी होता है
कस्टम और कार्बन कॉपी क्या होता है, अगर किसी दूसरे को भेजना है तो उसके नीचे उसका नाम डाल दो। एक होता है बीसी, बीसी होता है बिहाइंड कार्बन कॉपी, क्या होता है बिहाइंड कार्बन कॉपी, कि मतलब अगर तीसरे लोग को भेजना है तो उसमें क्या डाल देंगे हम बीसी में, इसको बोलते हैं बिहाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है सेल, और ये ऑटोमेटिक आ गया। मैं देखो जैसे सेंड पे क्लिक करूंगा देखिए मेरे पास मेल जाना शुरू हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे अभी मेल गई नहीं, हमारे कुछ कहीं छोटी सी देखो SMTP सर्वर में मेल आ रही है। ये दिक्कत मेरे को आ रही है। ठीक है, इसको ठीक करते हैं। आपका तो सक्सेस सेव हुआ है, सेव हुआ है, मेल नहीं गया तो मेल में आएंगे। SMT की स्पेलिंग तो गलत नहीं कर दी हमने, स्मॉल लेटर डाल दिया शायद आप, हैं? कैपिटल में डाल दिया था ना। नहीं स्मॉल में भी ले लेता, इसको सेव कर दिया। क्लियर है, दोबारा इसके अंदर आते हैं, Alt P करते हैं, सेव कर। अब तो मैंने यहाँ से तो मेल भेज दी थी, वो सेव कहाँ हुई सर? सेव करी हुई मेल को वापसी भेजना है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से नहीं भेजना, लेकिन जो सेव करी उस मेल को भेजना है। जो आपने सेव करी वो मेल आपकी आती है यूटिलिटी के अंदर, ऑफलाइन ईमेल SMS, इसके अंदर आएंगे और यहाँ से जो आपकी अभी लास्ट वाली थी उसको क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे सेंड। प्रॉब्लम इन कनेक्शन टू इंटरनेट। तो मेरा हटा दीजिए ना, जिससे जाएगी जिसके थ्रू। ये ना एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? वो सर्वर में $Gmail भी लगा हुआ है @ नहीं लगा क्या? अरे यहाँ पे @ नहीं लगा ना भैया, उसमें 1 ने हटा दिया शायद आपने। अब 101 है, 101 है, वो 01। अब हो जाएगा। ओके, हम आएंगे कहाँ पर, ऑफलाइन के अंदर एंड देन सेंड। तो यहाँ पर देखिए सेंड हो गए। मतलब मेल आईडी जो आपने पहले डाली थी, जिसका पासवर्ड डाला था साथ में, तो वही डलेगी ना, वो थोड़ी ना डलेगी पार्टी वाली, वो तो हम पार्टी अपनी- हाँ देखो ईमेल होगी, वो तो अपने डाल सकते हैं ना हम, जो कोई जिससे जीमेल वही जीमेल वाला। आगे चली गई मेल। अब कोई कहता है सर मुझे मेल दिखाई, तो आप मेरी मेल भी देख सकते हैं यहाँ से आके कि मेरे पास मेल आई है या नहीं आई है। तो अब यहाँ से डाल के जीमेल लिख के आप लॉगिन भी कर सकते हैं। भेजी तो हमने इससे है ना, ADB एक्सेल से। आ गया, और यहाँ से हम पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, मुझे बता दो, मुझे याद रखूंगा पासवर्ड। नंबर की तरफ तीसरी बार में तो रखा लगा था। ठीक है, ठीक है, ये आपकी मेल आ गई। अभी तो ये मुझे बता रहा है कि जिन्होंने मुझे मेल करी है वो मुझे मेल आई है यूट्यूब से, तो वो मुझे बता रहा है प्लेसमेंट पे। सेंड बॉक्स में देखेंगे, बिल्कुल सेंड मेल। ठीक है, आ गई, इसको क्लिक करेंगे, इनवॉइस भी आ जाएगी यहाँ पर नीचे हमारी। ठीक है, अटैचमेंट ये रही हमारी, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी अटैचमेंट भी खुल जाएगी। ठीक है, अब PDF ये रही। ठीक है, ये आ गया आपका PDF पूरा। ठीक है, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन भी आ गए। क्लियर। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अब हम चाहते हैं कि सर क्या हम बार बार यहाँ से आएंगे, प्रिंट देंगे, फिर निकालेंगे। आप ऐसा करो कि जैसे बिल को सेव करूँ ऑटोमेटिक मेल चली जाए। तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओ, इनवॉइस वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जिसको आपको मेल करनी है उसका मैन को सिलेक्ट करो, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओ। इसमें एक टॉपिक होगा जिसको लिखा होगा सेंड ईमेल आफ्टर सेव। इस टॉपिक को यस कर दो और इसको यहाँ से सेव कर दो। इसको सेव करते हुए फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप किसी बिल को सेव करोगे, प्रिंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्या टॉपिक आएगा, इसको नो करा तो ये आ जाएगा
सेंड ईमेल, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। पार्टी की अलग अलग मेल होगी फिर। हाँ, तो यहाँ पे डालते रहो ना अलग अलग। जो आईडी होगी अब ये आईडी आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है, बस आप पार्टी के अंदर कोई आईडी फिक्स कर दीजिए तो आपको बार बार डालनी भी नहीं पड़ेगी, यहाँ डाल दोगे तो ठीक है। ये आईडी इसके बेसिस पे उठा ले। पार्टी अब बनाते कभी उसकी कभी ID डाल प्रॉब्लम दो। मेरे पास बहुत आती है, जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये वाली प्रॉब्लम मेरे पास 70% आती है। वो कहते हैं कि सर बीजी से बिल तो कोई और सा दिखता है, लेकिन मेल जब जाती है तो उसमें पार्टी का नाम होता है, ये खाली अमाउंट होता है 13,000 रुपीज, और कौन कौन सी आइटम बेची ये चीज़ होती है और कुछ नहीं होता, क्वांटिटी प्राइस ये कुछ नहीं होता। तो अगर आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो आप जब मेल करो तो उस तरह का एक फॉर्मेट भी यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। कहाँ पर, एडवांस के अंदर आके एक नया फॉर्मेट बना, जैसे मैंने बोला मेल के नाम से एक फॉर्मेट बनाना है। क्या जब भी मेल करूँगा तो कौन सा फॉर्मेट लूँगा, जैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेते हैं ना, ऐसे मैंने कौन सा लिया है, मेल का। जैसे बस A5 इसको यहाँ से A4 लेते हैं। डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको डिजाइन करता हूँ फटाफट, थोड़ा सा F+D करा, डिजाइन हो गया। और डिजाइन में बेसिक चीज़ें रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ये आ गया, इसको सेव करके क्लियर है। अब इसका प्रिंट आउट देखो, जो मैंने ये मेल का फॉर्मेट बनाया है ना, इसको आप देसी ओल्ड पे करके देखेंगे ना तो मेल का देखो एक पॉपअप भी आ गया, और यहाँ से फिल भी करके देखो खाली ये कैश और वाउचर नंबर आ रहा है। मतलब एक पैटर्न बता रहा हूँ, जिससे और डिजाइन करो तो काफ़ी बन सकता है, क्लियर है। अब मैंने कहा कि जब भी मेल करो तो ये वाला जो मेल वाला फॉर्मेट बनाया है ना, इससे मेल हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल वही करना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना है, वाउचर के अंदर, सेल के अंदर, मेन, वाउचर, कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ जाना है, सेंड ईमेल आफ्टर सेविंग, इसको यस करना, और यहाँ पे एक टॉपिक स्टैंडर्ड ये का ले लो, ईमेल वाला, और इसको सेव कर दो। अब इस फॉर्मेट से हमेशा जाएगा सामने को मेल। तो आज आपने सीखा कि किस तरीके से आप बिजी के अंदर एक डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं, ठीक है।